जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, अरे वो समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पूरा ध्यान से देख लिए तो आज के वीडियो में आपको इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा, इसका पूरा गारंटी है, क्योंकि आज इंग्लिश का बहुत बड़ा भेद समझाने वाले हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं आज नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर। नंबर भी नाउन का ही पार्ट होता है, नाउन के अंदर में ही नंबर भी आता है। क्लियर ना? तो नंबर, नंबर जैसे जानते हैं तो नंबर जानने से पहले एक बार आप लोग को रिव्यू करवा देता हूं नाउन का, जो आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जरा मेरे साथ बोलिएगा, नंबर जो है, नंबर इस दुनिया में कितने तरह का हो सकता है? तो याद रखिएगा, दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का? दो तरह का। याद रखिए, एक काउंटेबल नंबर और एक होगा अनकाउंटेबल। क्या होगा नंबर? एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जरा बताइए जो काउंटेबल में कौन कौन नाउन आएगा, है ना? 5 नाउन बताए थे ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो जरा बताइए काउंटेबल में कौन कौन आ सकता है और अनकाउंटेबल में कौन कौन आ सकता है? तो बोलिए। तो काउंटेबल, काउंटेबल में प्रॉपर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और कलेक्टिव आ जाएगा। क्लियर ना? और अनकाउंटेबल में मटेरियल आ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। क्लियर? देखिए क्या है, जो काउंटेबल नाउन है उसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर को काउंट कर सकते हैं, कॉमन को काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव को काउंट कर सकते हैं, मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना? अब देखिए, कलेक्टिव नाउन, एक काउंटेबल नाउन में ये तीनों आया, मतलब इससे ये पता चलता है जो ये तीनों या तो 1 होगा या मोर देन 1 होगा। यही ना? या तो 1 होगा प्रॉपर, या तो 1 होगा या एक से ज्यादा होगा, कॉमन या तो 1 होगा या एक से ज्यादा होगा, कलेक्टिव या तो 1 होगा या एक से ज्यादा होगा। यही होगा ना? एक बात और याद रखिएगा, अगर एक है तो क्या कह सकते हैं इसको? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नंबर मतलब क्या बोले थे? नाउन, इसी का पार्ट है ना? तो देखिएगा, ये प्रॉपर 1 हो या कॉमन 1 हो या कलेक्टिव 1 हो, अगर 1 होगा तो याद रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे इसको? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और अगर मोर देन 1 हो तो क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन याद रहेगा। जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव अगर एक होगा, 1 होगा तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे, और अगर 1 से ज़्यादा होगा, मोर देन 1 होगा, तो उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। क्लियर? अब एक चीज़ और क्लियर, जो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज कीजिएगा ही कीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। याद रहे, जो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, है ना? तो लिखिएगा आर्टिकल इज यूज, आर्टिकल इज यूज्ड, है ना? तो क्या है, अगर नाउन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज। क्लियर ना? नॉर्मली आर्टिकल इज यूज। देखिए क्या है, हम लोग
फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है। हम लोग को पढ़ने का मतलब फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना, चैप्टर खत्म नहीं करना। हम लोग को पढ़ने का मकसद है जो इंग्लिश समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो मेरा मकसद है आपको इंग्लिश सिखा दे, आपको इंग्लिश से डर खत्म हो जाए। नहीं तो हमको ये पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं था आर्टिकल का चैप्टर रहता। नो, जो जिस समय समझ में आ जाए उस समय। 3 इडियट देखे थे ना, क्या बोला था, जहाँ से मिले वहाँ से सीख लो, क्लियर ना। तो जब यहाँ पे इस टॉपिक आ गया तो क्यों ना समझते चले, जो आगे आसान हो वही बात। तो क्या हुआ, जो काउंटेबल में प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव आया, 1 है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का यूज होगा। और आर्टिकल में आता क्या है तो आप लोग जानते हैं, ए, एन और द, यही नहीं इसमें आता है। तो इस तीनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, और नहीं आया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब बात आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आप लोग खुद समझते होंगे, जो ए तो आने वाला नहीं, एन तो आने वाला नहीं, अब बात हो गया द। अब द आएगा कि नहीं आएगा, देखिए क्या है, द जो है ना पर्टिकुलिटी को दिखाता है। अब द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, नॉर्मल सी बात में नहीं आएगा और खास बात में आएगा। तो इसको क्लियर करेंगे आर्टिकल वाले चैप्टर में। थैंक यू। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसको बोले, इसको क्या बोले, ये जो है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब गिन ही नहीं सकते। अब गिन ही नहीं सकते तो बोलिए इसका कभी प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, क्लियर ना। तो ये होगा सिंगुलर, सिंगुलर, और अपने साथ भर भी लेगा सिंगुलर। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि पिछले वीडियो में मटेरियल को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो आप लोग को अभी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्लियर ना। तो जहाँ भी मटेरियल नाउन किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा। और वर्ब सिंगुलर किसको कहते हैं, जिसमें लगा हो एस, याद रखिएगा। वर्ब सिंगुलर उसको कहते हैं जिसमें लगा हो एस। तो मतलब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी वर्ब वो आएगा जिसमें लगा हो एस, क्लियर ना। चलिए देखिए, और यहाँ पे तो आप लोग समझिएगा ना, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा। और यहाँ ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, प्लूरल का नाम ही नहीं, क्लियर। अब इसको गिन नहीं सकते हैं तो इसमें भी ए और एन का यूज कर ही नहीं सकते हैं। अब आ गया बात द का, तो द जब पार्टिकुलर बात होगा तो लगाएंगे, और पार्टिकुलर बात नहीं हो, खास बात नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे, इसके लिए चैप्टर आ रहा है जस्ट इसके बाद आर्टिकल, क्लियर। तो अब तब तक के लिए ये समझ में आ गया, जो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ ए एंड द का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल होगा तो देख के करेंगे, क्लियर ना। और ये जो है खास बात होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट है तो इसमें कभी भी एन तो करेंगे ही नहीं करेंगे, और द का यूज जब करेंगे तो खास बात होगा, तो वैसे आर्टिकल पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब इतना बात समझ में आ गया तो आशा करते हैं हम लोग रहने दें इतना, क्योंकि इसको अभी पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो हम लोग को पढ़ना है ये, जो आखिर नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल बनेगा कैसे, आखिर नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनता कैसे है, क्लियर ना। तो जो सिंगुलर है तो सिंगुलर से प्लूरल बनने के लिए क्या चाहिए, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनता कैसे है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं नंबर में, क्लियर ना। देखिए मोटा मोटी नाउन को क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप लोग को पता ही होगा, जो एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं, या नाम के साथ नाम को जोड़ देते हैं। मतलब गीता के साथ बबीता जोड़ दिए तो प्लूरल हो गया, बॉय के साथ बॉयज जोड़ दिए तो प्लूरल हो गया, है ना। क्लास के साथ क्लासेस कर दिए, ईएस जोड़ दिए तो प्लूरल हो गया। मैन को MEN कर दिए तो प्लूरल हो गया। आखिर ये कब कैसे होगा ये मेन पढ़ना है। नंबर का मतलब क्या होता है, जो किस में एस लगाए, किस में ईएस लगाए, किस में नाम जोड़ दिया, आखिर होता क्या है, दुनिया क्या है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले, क्लियर। तो उसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जो प्लूरल बनाने वाला राजा ना एस है,
प्लूरल बनाने वाला राजा एस है। किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कौन तैयार होता है? एस तैयार होता है, ऑलवेज एस। क्योंकि एस जो है ना इंग्लिश में नंबर में राजा है, राजा है, क्लियर ना, राजा। बलबन का नाम सुने आप लोग, हिस्ट्री पढ़े होंगे, बलबन। अब ये जो है ना बलबन का काम करता है एस। मतलब क्या है, जो इसका पावर है ये अपने हिसाब से चलाता है, क्लियर। तो चलते हैं जरा पढ़ते हैं। जब इसको क्या है सिंगुलर से प्लूरल होगा तो किसी में क्या करना होगा? एस लगाना होगा। जरा 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए याद रखिएगा, जो हम लोग क्या करते हैं एस का यूज करते हैं, मतलब वो बलबन का काम करते हैं। बलबन क्या था ना, ऐसा स्ट्रिक्ट राजा था, जैसे वो 40 दोस्त था, 40 दोस्त में से वो बलबन बन गया राजा। अब जब वो राजा बन गया तो अब वो क्या किया, जो 40 को चाहा जो मरवा दे, है ना। क्योंकि अगर वो उसे नहीं मरवाता, अगर उसको नहीं मारता तो कहता है हम जैसे मान लीजिए 40 चोर हैं, अब 40 चोर है और 40 में से कोई एक बन गया राजा। अब कोई एक बन गया राजा तो वो उन 40 उस राजा को जीने देगा? नहीं जीने देगा, क्योंकि कहेगा देखो हम चोर चोर मौसेरा भाई, है ना, कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अब आपको राजा बनना है, राज करना है। अगर आपको राजा बनना है, राज करना है, तो उस 40 को काम तमाम करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो वही बात, तो वो क्या है, सिजदा एवं पैगोज प्रथा चलाया था बलबन, है ना। तो सिजदा और पैगोज चलाया, मतलब आओ और मेरा पैर चूमो, या तो पैर चूमो नहीं तो मेरा अधीनता स्वीकार करो। तो मतलब जाके पैर चूमिए भरी सभा में, तो अधीनता तो स्वीकार हो ही गया, क्लियर ना। तो वही बात है। चलिए, तो देखिए क्या है, वही काम करता है यहाँ एस, है ना। तो 90% आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ एस से। तो लिखिएगा जरा, मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, क्लियर ना। क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस। बात ये समझ में आया, जो ज़्यादातर नाउन का प्लूरल 90% नाउन का प्लूरल कैसे करते हैं? एस लगा के करते हैं, क्लियर ना। तो जो भी नाउन मिल जाए उसे मोटा मोटी क्या कर दीजिए, एस लगा दीजिए, ख़त्म कहानी, क्लियर ना। 10% में थोड़ा रूल रेगुलेशन देखना पड़ता है, और उस 10% को भी इतना ईजी वे में पढ़ेंगे हम लोग, जो समझिए कुछ है ही नहीं बचा हुआ। चलिए, तो जैसे हम लोग देखें सिंगुलर, अब सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है, क्लियर ना। सिंगुलर और यहाँ क्या है? प्लूरल। सिंगुलर में जब एस लगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम बुक, अब बुक में एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? बुक्स। बॉय में एस लगा दिए, क्या हो जाएगा? बॉयज। गर्ल में एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स, क्लियर ना। हम लोग लिखे बैग में एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? बैग्स। हम लिखे पेन में एस लगा दे, क्या हो जाएगा? पेन्स। मतलब ये समझ में आ गया, 90% जनरली जो भी होगा ना, जो भी नाउन जहां मिले उस सब में क्या कर दीजिए, एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाया करेगा, क्लियर ना। तो ये तो 90% समझ में आ गया, है ना। अब जो समझ में नहीं आया मेन वो पढ़ना है। तो लिखेगा सम ऑफ द नाउन, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो क्या लिखे? सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। क्या लिखे? सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। मतलब कुछ ऐसे नाउन है इस दुनिया में जो किससे होते हैं? इंड
एस से होते हैं, डबल एस से होते हैं, एस एच से होते हैं, सी एच से होते हैं, एक्स से होते हैं और जेड से। अगर इस सारे वर्ड से, इस सारे से लेटर से कोई भी नाउन अगर अंत हो, लास्ट हो, तो उसका प्लूरल हम लोग कैसे करते हैं? ईएस लगा के करते हैं। क्लियर ना? फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग ईएस, मतलब क्या? ईएस लगा के करेंगे। जैसे देखिए हम लोग आगे सी एच, सी एच मतलब क्या है? च भी होता है और क भी होता है। क्या होता है? सी एच मतलब च भी होता है और क भी होता है। लेकिन एक चीज जरा बताइए, जो सी एच मतलब हम पूछे आपसे, तो रियल का क्या होगा? रियल पावर किस में होगा? च बोलेंगे तो या क बोलेंगे तो आप कहिएगा क्या सर सी एच का तो च होगा पावरफुल, क तो भोला भला लगता है, नहीं जबरदस्ती वाला। हाँ, तो सी एच का च और सी एच का क दोनों होता है। लेकिन सी एच का च और क में फर्क क्या है? देखिए क्या है, हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, जो प्लूरल करने वाला राजा कौन है? एस है। प्लूरल करने वाला राजा एस है, और किसी को प्लूरल होना है तो एस से जाके परमिशन लेगा। अब ये जो है ना, सी एच तो था लास्ट में, लेकिन ये गया और बोलता है सर हमको प्लूरल बनना है, ईएस दीजिए। ये क्योंकि संविधान में, अब देखिए, एक तरफ रसगुल्ला रखा हो स्पॉन्ज और एक तरफ हो लड्डू। स्पॉन्ज और लड्डू में दोनों पसंद कौन करेगा? स्पॉन्ज ही ना। वही बात, तो प्लूरल होने के लिए एस भी मिल रहा है और ईएस भी मिल रहा है, तो सब चाहेगा ईएस ले ले, ईएस ले ले, ईएस ले ले। वही बात, तो एस ई जो है, सी एच जो है, ये सी एच जब च था तो गया राजा से पूछा, सर राजा जी हमको ईएस दीजिए। तो ये पूछता है रियल वाले हो कि ज़बरदस्ती वाले हो? रियल वाले हो या ज़बरदस्ती वाले हो? तो बोला कि सर हम तो रियल वाले हैं, सी एच हैं, च हैं। तो बोला ठीक है ले जाओ। तो उसे क्या मिला? सी ईएस मिला। क्या? जैसे देखिए यहाँ बेंच, च आया ना, बेंच, तो बेंच सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल करे तो क्या मिल गया? यस, बेंचेज। यहाँ देखिए ब्रांच सी एच है ना लास्ट में, लेकिन इसका उच्चारण क्या रहा है? प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है? प्रोनाउंसिएशन है ना, तो प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है? च। अगर प्रोनाउंसिएशन च आएगा तो उसको ईएस मिलेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर क आएगा तो उसको एस मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रांच, तो ब्रांच में क्या है? च, तो ब्रांचेज। क्लास, तो क्या मिल गया? ईएस, क्लासेस है ना। टैक्सेस, बसेज। क्लियर ना? तो जो भी नाउन हो, दुनिया का जो भी नाउन, अगर उसका रियल का साउंड है तो उसे ईएस मिलेगा इसमें से, और अगर ज़बरदस्ती वाला है तो नहीं मिलेगा। जैसे देखिए ना, ये तो सी एच, अब ये भी गया, इसको देखा मिला हुआ, तो ये भी दौड़ते दौड़ते चला गया, राजा जी सर हमको भी ईएस दीजिए, हमको भी ईएस दीजिए। तब राजा पूछता है, बोलो रियल वाले हो कि ज़बरदस्ती वाले हो? तुम्हारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो रियल है या ज़बरदस्ती है? तो सर ज़बरदस्ती तो है तोरा, है ना। तो हाँ कोई बात नहीं, जाओ एस मिलेगा सिर्फ। तो क्या मिला? सिर्फ एस। जैसे देखिए ना, सिंगुलर में एस्टोमक ना, अब इसको प्लूरल करेंगे तो एस्टोमैक्स, ओनली एस। क्लियर? ओनली एस्टोमैक्स, ओनली एस। वैसे ही मोनार्क, एस्टोमक मतलब समझते हैं ना, पेट होता है, पेट नहीं कहता है डॉक्टर साहब, देखें ना एस्टोमक में पेन हो रहा है, स्टोमक में पेन हो रहा है, मतलब पेट दर्द हो रहा है। वैसे ही मोनार्क, सी एच का क्या आया? क, और जब क आया तो उसमें क्या लगेगा? एस। क्लियर ना? क तो एस। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, पूरा फैलाइए वीडियो, क्योंकि इंग्लिश से डर खत्म करना है। क्योंकि आप लोग पीछे पड़े हैं, पीछे जा रहे हैं इंग्लिश की वजह से, और जब हम लोग इतने प्रैक्टिकली ढंग से पढ़ रहे हैं तो ज़रा फैलाइए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, जो हम और बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट दे आप लोग को, जो क्लास में ही याद हो जाया करे। क्लियर ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।